हेलो फ्रेंड, इस पायो का नाम दुकान वाला एपिसोड का अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो श्रोता खुशी कहते कि आप जानना चाहते कि मैं ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हूँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल पूछने की। आप जानना चाहते कि मैं चुप क्यों, मैं कोई सफाई क्यों नहीं देती। फिर सुनो, जब आप सोचते हो कि मेरा इतना घटिया कैरेक्टर है तो मैं नहीं समझती कि मुझे इस पर आपसे कोई सफाई देनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरा और शम का अफेयर चल रहा है तो आपको मुबारक हो ऐसा सोचने के लिए, लेकिन आपको मेरी ओर से सिर्फ एक साइलेंट ट्रीटमेंट ही मिलेगा। आपने ये सफाई पहले क्यों नहीं पूछी उस रात जब आपने मुझसे सिर्फ 6 महीने के लिए शादी की थी और वो उसको सवालों की निगाहों से देखती हुई चुपचाप खड़ा रहना वास्तव में उसकी बातों से दुखी होता है। उसने उसे बीच में काट दिया। अर्णव कहता, खुशी तुम्हारी हिम्मत कैसे हो। खुशी कहती, नहीं, उस रात में भी मुझ में हिम्मत नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझ में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि मैं चीख चीख कर आपको सच बता सकूं। अर्णव कहता, हाँ ठीक है, सच। खुशी कहती, हाँ सच, जो सच आपकी धारणा से कोसों दूर है। एक बार, बस एक बार मुझसे इसके बारे में पूछ सकते थे कि श्याम ने आप एक बार मुझसे पूछ सकते थे कि श्याम ने मुझे धोखा दिया। सिर्फ मैं ही नहीं, उसने मेरे परिवार को भी ये कहकर धोखा दिया कि वो शादीशुदा नहीं। अर्णव चौंक जाता, उसके कानों में गूंजा। खुशी जारी रखती, खुशी कहते, वो हमारे पास पेइंग गेस्ट के तौर पर हमारे साथ रहने आया था। जब मेरे पापा को अटैक आया तो ऐसी दुविधा में उसने मुझसे शादी करने की जिद की और हमें सगाई करनी पड़ी। अर्णव वास्तव में इस वास्तविक सच्चाई से हैरान। उसने उसे घूर कर देखा, उसकी आंखों में एक राहत थी। क्या उसने उसे गलत समझा। खुशी कहती, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो शादीशुदा है तो मैंने उससे सगाई तोड़ दी। फिर भी वो मेरे साथ था, और लेकिन मैं कभी भी उसकी बातों में नहीं आई। मुझे इस व्यक्ति से नफरत है। दीव जैसे व्यक्ति को धोखा देने के लिए उस पर बहुत दया आ रही। उसने मेरे परिवार को इतनी आसानी से धोखा दिया। मैं उससे इतनी नफरत करती हूँ कि मैंने कभी किसी से इस तरह नफरत नहीं की। मैंने उससे शादी करने की बजाय मौत को स्वीकार कर लिया होता। कम से कम एक बार आप मुझसे पूछ सकते थे। उसने सच्चाई जानने के बजाय अर्णव पर ऐसी कहानी लाने के लिए दया करते हो। पचानवे हुई सुनकर वास्तव में सुकून मिलती है कि वो श्याम से नफरत करती है। फिर अर्णव कहता, अगर मैंने उस रात तुमसे पूछा होता तो क्या तुमने मुझे सच बताया होगा। उन्होंने सख्त लहजे में पूछा। खुशी कहती, हाँ, मैं क्यों नहीं बताती, मैं आपको निश्चित रूप से बताती, लेकिन आपने मुझसे एक बार पूछने का मन नहीं करा। आप मुझसे शादी करने की जल्दी कर रहे थे। अर्णव उसके पास जाता है और अर्णव कहता है कि आपको क्या लगता है, और फिर वो उस दृश्य को याद करता है, छत वाला जो अर्णव उसको श्याम जो उसको गले लगा रहा था और उसने उससे अंजलि को छोड़ने के लिए कहा था। अर्णव कहता है कि आपको क्या लगता है, अगर तुमने मुझे उस रात सच कहा होता तो तुम पर आंख बंद करके भरोसा करता। खुशी हैरान, उस सच बताने के बाद भी उस पर भरोसा नहीं करता। अर्णव कहता है, मैंने खुशी कुमारी गुप्ता सी रायज़दा को कभी एक हाथ से ताली बजाते नहीं देखा। मुझे खुद पर विश्वास है, आप पर नहीं। मुझे विश्वास है कि मैं क्या देखता हूँ क्या सुनता हूँ। मैंने तुम्हें श्याम से कहते हुए सुना कि तुम अंजलि को क्यों नहीं छोड़ते, और मैंने तुम दोनों को देखा और तुम दोनों को गले मिलते हुए भी देखा और खुशी ने उसे चौंक कर देखा। वो सच ढूंढने के लिए बिना किसी निष्कर्ष पर आ जाता है। श्याम ने उसे जबरदस्ती गले लगा, इतना ही काफ़ी था क्या। वो कभी सच जानने की कोशिश नहीं की उसने पहले क्या हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रायज़दा हाउस में पब्लिक डरावनी फिल्म देख रही, जबकि आकाश उसके बगल में बैठी कुछ फाइलें देख रहा है। वो फिल्म में इस कदर शामिल है कि उसे आकाश से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चैनल बदलता है, कार्टून लगाता है, उसे एक फ़ोन आते हुए चला जाता है। पायल उसके लिए जूस लेकर आती है। बबली पायल से चैनल को हॉरर फिल्म बदलने के लिए कहती। पायल हैरान हो जाती है, बोलती, क्या वो आकाश के साथ यही चैनल देख रही थी। बबली बोलती, हाँ। वो टीवी के एक दृश्य को देखकर चिल्लाती। आकाश वहां आता और बबली को उसके कमरे में जाने के लिए कहता है और चैनल बदलने के लिए पायल पर गुस्सा होता है। पायल उदास और बबली से देखकर मुस्कुरा रही है। इसी बीच फिर दिखाते खुशी अपना बचाव करने की कोशिश करी। खुशी कहती, मुझे नहीं पता कि तुमने क्या देखा और क्या सुना, लेकिन ये सच है जो मैंने कहा था, ये सच है। अर्णव कहता, हाँ, अगर ये सच है तो आपने एक बार मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं। आपने मेरी बहन को उसे भगवान मानने की अनुमति क्यों दी। वो अपनी चिल्लाकर इस बारे में आपको सब क्यों नहीं बताया। आपने मुझे एक बार बताने की कोशिश क्यों नहीं की। खुशी को बोलता। खुशी नीचे देख रही, बिना कोई जवाब दिया। अर्णव जारी रखता। अर्णव कहता, खुशी तुमसे बात कर रहा हूँ, मुझे जवाब दो। लानत है, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। और जोश में उसके चेहरे को सिलाता। खुशी कहती है कि क्यों। खुशी अर्णव तो अक्सर तुम इतनी बातें करती हो, लेकिन इस बार क्यों नहीं बताया। उसके पास एक जवाब होता, अब आप चुप क्यों। उसके गालों पर आंसू और समझने की कोशिश क्यों नहीं की। फिर इधर खुशी जो है रोने लगती है। खुशी कहती, मेरे एक शब्द से आपकी दी की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। उस शख्स की ज़िंदगी जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। उस परिवार को बचाने के लिए मैं खामोश रही। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपकी दी की आस्था टूटे। दृढ़ विश्वास जो उसे जिंदा कर देता। अर्णव कहता, आप फिर झूठ बोल रहे। इस कहानी को बनाने में आपको कितना टाइम लगा। खुशी कहती, मुझे पता है कि सच्चाई क्या, इसलिए नया बनाने की कोशिश मत करो। वाकई आज भी मेरे जहन में जब तुम और श्याम रुक जाता है और कहता है इसे बदला नहीं जा सकता। खुशी कहती, आपने वो जो देखा आप देखना चाहते थे, आप समझ गए कि आप क्या समझना चाहते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सच है। अर्णव के पास ये बहुत था, वो उसे और नहीं सह सकता। अपनी कार की ओर बढ़ता और चिल्लाते हुए उसे टक्कर मार देता। अर्णव कहता, बस अपनी बकवास बंद करो। तुम जानना चाहती थी ना कि मैंने तुमसे शादी क्यों की, अब तुम्हें पता चल गया। अब मेरी बहन को चोट पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। मैं तुम्हें और श्याम को अपनी बहन को परेशान करने की अनुमति कभी नहीं दूंगा। मुझे ये अच्छी तरह पता है कि आप एक आलीशान जिंदगी का साथ श्रीमती अर्णव से रायज़दा होने का आनंद लेते हैं। ये एक पागल व्यक्ति होगा जो इसे जिंदगी छोड़ देगा। खुशी चौंक जाती है, उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं होता और
अभी कुछ दिन पहले ही वो उसकी बात को सोचती है इधर, फिर वरना जब गुस्से में वो कभी नहीं सोचता। इस पर बहुत पछताएगा। अर्नव कार की तरफ बढ़ता और खुशी उसके पीछे। खुशी अर्नव रायज़ादा हाउस पहुंचते हैं। अंजलि दोनों का मजाक उड़ाती है, बोलती है अर्नव इतना दुबला क्यों, वगैरह वगैरह। अर्नव खुशी के बीच एक खामोशी है। तभी जलती हुई आग में पेट्रोल डालने के लिए श्याम आता है। खुशी चौंक जाती है। अर्नव गुस्से में वो खुशी से कहता है कि उतना याद कर रहा था कि उसे रायज़ादा हाउस में अच्छा नहीं लग रहा था। उससे अर्नव का टेम्परेचर बढ़ जाता है। कहकर चला जाता है कुछ काम है। अंजलि फिर खुशी को आराम करने के लिए कहती है। पायल के रूम में खुशी आकाश को पायल के लिए साड़ी और शर्ट देती है। खुशी मूडी है, अर्नव के साथ अपने टकराव को याद करती हुई कहकर चली जाती कि उसे दूसरों को गिफ्ट देने। खुशी के रूम में खुशी ने अपना चूड़ीदार अपने हाथ में ले लिया जो उसने अर्नव के साथ टकराव के दौरान पहना था। उसे अभी भी उसकी याद है। फिर वो अर्नव को सच्चाई समझाने के लिए खुद का फैसला करती। वो अर्नव के सामने अपनी ऐसी खराब छवि को सहन नहीं कर सकती। उसके गालों पर आंसू है और पुल साइड खुशी के आने पर श्याम के हाथ में वसीयत होती है। वो उसे अर्नव को सच बताने के लिए कहती है। श्याम समझ जाता है अर्नव ने शायद उसे अपनी शादी के पीछे की सच्चाई बता दी होगी। श्याम कहता है कि ऐसा क्यों करे जब सच्चाई बाहर है। लेकिन खुशी कहती है कि वो अपने और अर्नव के बीच की गलतफहमी को दूर करना चाहती है। वो कौन है, लेकिन शब्द प्यार से ज़्यादा जाहिर है। वो श्याम को गुस्सा दिलाता है। श्याम बोलता है अगर वो सच बोलेगा तो बदले में उससे क्या मिलेगा। फिर वो कहता है कि वो कुछ कागज़ों में अर्नव के साइन प्राप्त करना चाहता है। खुशी चौंक जाती है, लेकिन श्याम स्पष्ट करने की कोशिश करता है कि उसके पास पहले से अर्नव का संकेत है। लेकिन कुछ परेशानी के कारण श्याम एक बार फिर से साइन चाहता है। वो जारी रखता है कि फिर से अर्नव को संकेत नहीं पा सकता। वो सच्चाई जानता है। उसे खुशी की इच्छा दिखाता है। वो कहता है कि अगर अर्नव ने साइन किया तो श्याम अर्नव को सच बता देगा। खुशी अपनी बातों में नहीं आती और बोलती है अर्नव गुस्से में, लेकिन वो कागज़ पर साइन करने के लिए तैयार नहीं होगा। श्याम कहते कि अगर ऐसा था तो वो खुद उसे सच क्यों नहीं कहती। फिर वो कहते हैं कि अर्नव ना तो उस पर विश्वास करेगा ना ही खुशी पर। इससे खुशी को बहुत दुख होता है। फिर बोलते हैं कागज़ में क्या था। श्याम जवाब देता है कि कुछ सिर्फ सौदे थे। कागज़ तो वास्तव में अर्नव को कुछ संकेत मिले थे, लेकिन फिर भी कुछ कागज़ और साइन करना है। यहाँ तक कि वो खुशी से इस बारे में स्वयं पढ़ने के लिए भी कहता है। और अर्नव ना तो उस पर भरोसा करेगा और ना ही खुशी पर। खुशी जो है घबराई हुई और समझ नहीं आ रहा है। यहीं पर जो एपिसोड खत्म। इस तरह के एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।